दोस्तों, अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें वैल्यू नहीं देते, तुम्हें इग्नोर करते जा रहे हैं और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं, तुम्हारी कदर करें, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें 12 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो लोगों के दिमाग को हिला के रख देंगी। अगर तुम इन ट्रिक्स को यूज करोगे तो सामने वाला खुद तुम्हारे पीछे भागेगा, खुद तुम्हारी इज्जत करेगा। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। अगर तुम इन ट्रिक्स को समझ गए तो तुम किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, अपनी वैल्यू करवा सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलें बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, बी विलिंग टू वॉक अवे। देखो, अगर तुम किसी इंसान के पीछे चिपक जाओगे, उसको ये दिखाओगे कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो इंसान कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। साइकोलॉजी कहती है जिस चीज को खोने का डर नहीं होता, इंसान उसकी कदर नहीं करता। अगर तुम इज्जत करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर ये ताकत लानी होगी कि तुम किसी को भी छोड़ सको। जब तुम्हारे रवैये से ये लगे कि अगर उसने बदतमीजी की, अगर उसने इग्नोर किया, तो तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, वो इंसान डर जाएगा, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। क्योंकि लोग उसी के पीछे भागते हैं जो उनके हाथ से निकल रहा होता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, डरते रहोगे, तो लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज करेंगे। इसीलिए अपने अंदर वॉक अवे का एटीट्यूड पैदा करो। नंबर 2, क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। देखो यार, सोना क्यों महंगा है? क्योंकि ये बहुत कम मिलता है। और लोहा क्यों सस्ता है? क्योंकि ये हर जगह मिलता है। अगर इसी तरह तुम हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहोगे, हर कॉल का फौरन जवाब दोगे, हर मैसेज का फौरी रिप्लाई करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अगर इज्जत करवाना चाहते हो तो थोड़ा गायब रहना सीखो, अपनी सप्लाई कम करो, लोगों को अपनी कमी महसूस करवाओ। जब तुम लोगों को नजर नहीं आओगे, वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारे लिए क्यूरियस होंगे, और जब वो तुम्हें मिस करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसीलिए हर वक्त दस्तयाब मत रहो, अपने आप को कीमती बनाओ। नंबर 3, टॉक लेस। देखो यार, तुमने नोटिस किया होगा जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, हर वक्त अपनी बातें सुनाता रहता है, लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ज्यादा बोलने से तुम्हारे अल्फाज की कीमत गिर जाती है। एक पावरफुल इंसान हमेशा कम बोलता है, वो सिर्फ तब बोलता है जब जरूरत होती है। जब तुम कम बोलोगे, लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए कान लगाएंगे, लोग जानना चाहेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो। खामोशी एक बहुत बड़ी ताकत है, ये सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है। इसीलिए अपनी जुबान पर काबू रखो, जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा समझदार और पावरफुल नजर आओगे। नंबर 4, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ। देखो यार, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी सफाइयां पेश करते हैं। मैंने ये इसलिए किया, मेरा ये मतलब नहीं था। ये एक कमजोर इंसान की निशानी है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कस्में खाने की, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जो इंसान बार बार सफाई देता है वो खुद पर शक कर रहा होता है, और जब तुम खुद पर शक करोगे तो दुनिया तुम पर कैसे यकीन करेगी? अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो उसे समझने दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा ये केयरलेस एटीट्यूड लोगों को तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर कर देगा। नंबर 5, कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए, एक कमजोर इंसान वो होता है जो फौरन गुस्सा कर लेता है या फौरन रोने लग जाता है। जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, लोग उसको बच्चा समझते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक मैच्योर और पावरफुल इंसान समझे तो अपने इमोशंस को छुपाना सीखो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो गुस्सा मत करो, बल्कि तुम भी उसको इग्नोर कर दो। अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो रिएक्ट मत करो, बल्कि खामोश हो जाओ। तुम्हारी खामोशी सामने वाले को कंफ्यूज कर देगी, वो सोचेगा कि तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और यही चीज तुम्हारी ताकत बन जाएगी। नंबर 6, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज। देखिए, लोग तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हें जज कर लेते हैं। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारे बैठने का तरीका सब कुछ बता देता है कि तुम कितने पानी में हो। अगर तुम कंधे झुकाकर चलते हो, नजरें चुरा कर बात करते हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इज्जत करवानी है तो आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो, सीधे खड़े हो जाओ, डरकर सिमट कर मत बैठो, बल्कि जगह घेर कर बैठो। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज निकलने से पहले ही तुम्हारी इज्जत करेगा। नंबर 7, डोंट बी अवेलेबल। देखिए, कुछ लोग दूसरों के लिए अपना सारा काम काज छोड़ देते हैं। दोस्त ने बुलाया तो भाग कर चले गए, किसी ने कोई काम कहा तो अपना काम छोड़कर उसका काम करने लग गए। ये चीज तुम्हारी वैल्यू को मिट्टी में मिला देती है। लोगों को नो कहना सीखो, लोगों को ये मैसेज दो कि तुम्हारा वक्त कीमती है, तुम फारिग नहीं हो। जब तुम लोगों को ये शो करवाओगे कि तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, तुम्हारे अपने भी कुछ असूल है, तो लोग तुम्हारे वक्त की कदर करेंगे। जो बंदा
बंदा हर वक्त फ्री होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। नंबर 8, बी मिस्टीरियस। देखिए अपनी जिंदगी के सारे राज, अपने सारे प्लान्स लोगों को मत बताओ। जब लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो तुम उनके लिए बोरिंग हो जाते हो। थोड़ा मिस्टीरियस बनो, लोगों को गैस करने दो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अगली चाल क्या है। जब लोगों को तुम्हारे बारे में पूरी तरह पता नहीं होगा तो वो तुम्हारे बारे में मजीद जानना चाहेंगे, वो तुम में इंटरेस्ट लेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो, हर अरे गहरे को अपना दोस्त मत बनाओ, ना ही अपने राज हर किसी को बताओ। नंबर 9, डोंट कंप्लेन। देखिए कोई भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो हर वक्त रोता रहता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लोग शुरू में हमदर्दी दिखाएंगे लेकिन फिर तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंसान से हर कोई दूर रहना चाहता है। अगर जिंदगी में इज्जत चाहते हो तो मजबूत बनो, अपने मसाइल खुद हल करो, लोगों के सामने मजलूम बनने की कोशिश मत करो। जब लोग देखेंगे कि तुम मुश्किल वक्त में भी नहीं घबराते, तुम मजबूती से खड़े रहते हो, तो वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे। नंबर 10, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। देखो यार लोग तुम्हारी इज्जत तब करेंगे जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे। अगर तुम फारग रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने काम में एक्सपर्ट होगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारा एक स्टेटस होगा, तो लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी इज्जत करने पर। इसीलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो और अपने आप पर काम करो, अपनी बॉडी बनाओ, पैसा बनाओ, नॉलेज हासिल करो। जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाओगे तो लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। लोग चमकती चीज के पीछे भागते हैं, अपने आप को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। और जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है दुनिया उस पर इन्वेस्ट करती है। नंबर 11, सेट बाउंड्रीज। देखो यार दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा तुम उसे इजाजत देते हो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम हंसकर टाल देते हो या चुप रहते हो, तो तुम उसे ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरे साथ ऐसा रवैया रखना ठीक है, और अगली बार वो उससे भी बड़ी बदतमीजी करेगा। इज्जत करवानी है तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो उस वक्त उसे टोक दो, उसे बता दो कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। जब तुम लोगों को ये सिखा दोगे कि तुम्हारे साथ क्या बात करनी है और क्या नहीं, तो वो तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे यार लोग उसकी इज्जत नहीं करते जो सब कुछ सह लेता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता। नंबर 12, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टॉप सीइंग वैलिडेशन। देखिए यार बहुत से लोगों की ये कमजोरी होती है कि वो कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी पहनने से पहले दूसरों की तरफ देखते हैं। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैंने सही किया? ये वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर तुम्हें कमजोर दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। एक लीडर, एक अल्फा कभी दूसरों से नहीं पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो जो करता है पूरे यकीन के साथ करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें तो लोगों से सर्टिफिकेट मांगना बंद कर दो। अपने फैसलों पर यकीन रखो। जब तुम खुद को अप्रूव करोगे तो दुनिया भी तुम्हें अप्रूव करेगी। अरे यार इज्जत कोई तोहफा नहीं जो कोई तुम्हें प्लेट में रख कर देगा। ये एक जंग है जो तुम्हें खुद लड़नी है। दुनिया तुम्हें तब तक कुछ नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को कुछ नहीं समझोगे। तो आज फैसला कर लो कि मैं आम नहीं रहूंगा, तो यकीन मानो कोई तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो यार अगर तुम इन ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में अपना लेते हो तो देखना लोगों का रवैया तुम्हारे साथ कैसे बदल जाएगा। तो अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम खुद को बदलना चाहते हो। तो यार एक छोटा सा काम करो, कमेंट्स में अपना नाम लिखो और ये बताओ कि तुम कहां से वीडियो देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।